महाराज विष की कटारी तक कम नहीं है। पराई से सावधान रहो सो रहो। और आजकल महाराज थोड़ा अपनी से भी सावधान रहो, क्योंकि अपनी का भी भरोसा नहीं है कि कब महाराज टुकड़ा करवाए कि ड्रम में भरवाए कि चली जावे। बोला राधे राधे। हाँ, तो पराई से भी सावधान रहो और अपनी से भी सावधान रहो, क्योंकि कभी कहते हैं कि पर नारी विष की कटार और बिन तेगा घायल कर जावे। पर नारी विष की कटार। लिखा पराई नारी महाराज विष की कटारी होती है, पर नारी विष की कटार बिन तेगा घायल कर जावे। और लेकिन आजकल दशा का है बाबा। अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी। लिखा अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी। आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी। आजकल अपनी प्यारी नहीं लगा, लेकिन पराई सब प्यारी लगा। अपनी चे रोज पनीर बनाए बनाए खवाए, कबू बड़ाई नहीं करियो। पराई घरे कबू नमक रोटी खाए तो बाई के महाराज कुल बांधे तो बड़ाई के। आज लिखा है ए आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी। लेकिन बुद्धि से ना सोचे जा चेहरा की बुझी कटारी। नागिन सी लहरावे पर नारी विष की कटार बिन तेगा घायल कर जावे। इसीलिए कहते हैं तो समन मिले सवेरे सवेरे। बाबा तो समन मिले सवेरे सवेरे। मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी हो चाहे काली, बेवफा नार ना मिले। महाराज ध्यान रखना, पराई नारी से सावधान रहना चाहिए। पर राक्षस ने कहा करो कि जब उसकी दृष्टि बिगड़ी महाराज, तो उस राक्षस ने आज उग्रसेन का भेष बना लिया। और उग्रसेन का भेष बना करके वो राक्षस जो था वो परीक्षित जी महाराज पवन रेखा के पास में जा पहुंचा। और जब राक्षस पवन रेखा के पास में पहुंचो तो पवन रेखा नहीं पहचान पाई कि जे मेरे महाराज हैं या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने जई जानी कि जे तो भाई महाराज है। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, बोले महाराज आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है। अरे हम तो भी आपको ही याद कर रहे थे और आप इतनी जल्दी आ गए। उग्रसेन के भेष में वो राक्षस बोला, पवन रेखा तुम मुझे अकेला मथुरा में छोड़ आई थी, तो घर में हमें अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा बोली कोई बात नहीं, आ ही गए हो तो महाराज देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो मिल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। वो राक्षस पवन रेखा के साथ में परीक्षित जी घूमने लगा उसी बाग में। और जब महाराज वो राक्षस उसी बाग में पवन रेखा के साथ में घूमने लगा तो मौका पा करके आज उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल किया, छल करके वो राक्षस अपने राक्षसी भेष में आया, ठाके मार करके हंसने लगा। और जब महाराज वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगा, आज पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और इसने मेरा धर्म नष्ट किया, इसने मेरे साथ में छल किया। तो पवन रेखा को ऐसे लगा जैसे परीक्षित जी पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा उस राक्षस से बोली, दुष्ट नालायक पापी, तूने मेरा धर्म नष्ट किया। मैं नहीं जान पाई कि तू एक राक्षस है या मेरे पति है, मैंने तो यही जाना कि तू मेरा पति है, लेकिन तूने मेरे साथ में छल किया, मेरा धर्म नष्ट किया।
तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं पहले जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी, अपने पति के पास मैं कैसे जाऊंगी? अरे मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पराई पुरुष का स्मरण नहीं किया। तूने मेरा धर्म नष्ट किया। याद रखो, पैसा चला जाए व्यक्ति दोबारा कमा लेगा, घर मकान टूट के गिर जाए व्यक्ति दोबारा बना लेगा, लेकिन एक बार अगर इज्जत चली जाए तो महाराज कभी वापस नहीं आती है। महाराज अगर एक बार चरित्र पर दाग लग जाए तो कोई महाराज उस दाग को छुड़ाने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये कवि लिखते भी हैं कि जो ठोकर से गिर जाता है बाबा, जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई ना और कोई उठाता ठोकर से गिरता है उसे कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन लिखा जो ठोकर से गिर जाता है रानी भैया उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है वो जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। और सुना, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। दूसरी बात बहुत सुंदर कवि ने कही, कपड़े में दाग जो लग जाए भैया तो धुलने से छूट जाता है। कपड़े में दाग जो लग जाए तो धुलने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग जो लग जाए, यदि कुल में दाग जो लग जाए उससे कोई छुटा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाए तो धुलने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। याद रखो, आपके पास पैसा कितना भी हो और इज्जत नहीं है तो महाराज पैसा को कोई मतलब नहीं है, और पैसा नहीं है और इज्जत है तो दुनिया में कहीं चले जाना, किसी कोने में चले जाना, आपका सम्मान होगा, क्योंकि महाराज इज्जत है तो सब कछु है, इज्जत नहीं है तो कछु नहीं है। हाँ, और आज के जमाने में अगर महाराज सबसे ज्यादा व्यापार किसी का हो रहा है तो वो इज्जत का और चरित्र का हो रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा व्यापार इज्जत का चरित्र का हो रहा है। लोग चंद पैसों में अपनी इज्जत बेच रहे हैं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, तो महाराज
ध्यान रखना। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। पवन रेखा रोने लगी और उस राक्षस से बोली, दुष्ट नालायक पापी, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और रोए के बोली है कि अरे तेरो होइए सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ोगे। पवन रेखा बोली, जो पहले जान में लेती भैया श्राप भस्म कर देती। जो पहले बोल, अरे तूने कर डालो बदनाम अधर्मी धर्म बिगाड़ोगे। महाराज कहने लगी। उस राक्षस ने कहा, देखो पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी और तुम्हारे गर्भ से जब संतान जन्म लेगी, जब बालक जन्म लेगा तो मेरे ही जैसा वीर बहादुर योद्धा होगा, संत महात्माओं को सताएगा, पाप करेगा, अत्याचार करेगा। लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना कह के वो राक्षस जो था वो वहां से चला गया। पवन रेखा रोती रही महाराज। अब पवन रेखा सोचती रही, अब हम अपने महाराज के पास में जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे। पवन रेखा रोती रही, कुछ देर बैठी रही बाग में, समाधान हुई है। फिर महाराज आई हैं मथुरा नगरी में, और जब पवन रेखा मथुरा में आई तो इन्होंने महाराज उग्रसेन को सारी बात बताई। और जब सारी बात बताई है तो उग्रसेन ने कहा, पवन रेखा चिंता न करो, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। बोली गोविंद भगवान की। तो उग्रसेन ने कहा, पवन रेखा चिंता मत करो, अब जो होने वाला है उसे तुम भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। महाराज ध्यान रखना, धीरे धीरे समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता है, परीक्षित जी महाराज, ओ परीक्षित जी, परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, परीक्षित जी, टॉफी बिस्कुट संगी बांध के ले आना, 3 पंक्तियन का ऐसा नहीं तुम्हें भूख लगे तो सुखात होगा हैं, तब ही तुम सुन नहीं रहे हो। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए परमदेव महाराज की। महाराज आज जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया और दादा जब पवन रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। और जब राक्षस का जन्म होने वाला है तो चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। और महाराज जब चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन होने लगे और उस बालक का जब जन्म हुआ तो बाबा तब पैदा होते ही और बालक के अरे आंधी तूफान मचाने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी आने लगी।
बालक का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ ऐसा ही नहीं, जैसे ही जन्म हुआ तैसे ही आज उग्रसेन ने संत महात्माओं को बुलाया और संत महात्माओं को बुला करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। गुरु गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने जब उस बालक की हस्तरेखा देखी तो गर्गाचार्य जी ने उग्रसेन से कही, सुनो राजन, जो तुम्हारा लड़का है ना, जो बहुत बड़ो पापी हो है, अधर्मी हो है, अत्याचारी हो है, संत महात्माओं को सताएगा, पाप करेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंस। क्या नाम रखा? कंस। का माने दूसरे का, अंश माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। अच्छा, एक प्रमाण और मिला भागवत जी में। क्या? जब महाराज कंस का जन्म पवन रेखा के गर्भ से हुआ तो पवन रेखा ने देखा कि ये पापी अत्याचारी होगा बालक, तो हम अपने घर में रखेंगे तो हम लोगों को ये सताएगा, तो क्यों ना हम इसे मार दें। तो पवन रेखा ने क्या किया कि महाराज जैसे ही इस कंस का जन्म हुआ तैसे ही पवन रेखा ने कुछ पत्तों में लपेट करके इस कंस को महाराज एक नदी में बहा दिया। ध्यान से सुनना दादा। और जब नदी में बहाया तो ये कंस बहते बहते पहुंचा कहां? बटेश्वर नगरी में। बटेश्वर के राजा थे सूरसेन। तो सूरसेन जो थे वो उस नदी में कर रहे थे स्नान। तो सूरसेन महाराज को ये कंस महाराज पकड़ में आ गया। और जब कंस पकड़ में आओ तो सूरसेन महाराज ने इस कंस को पकड़ के अपने घर लेकर के आए, इसका लालन पालन किया। तब भी इसका नाम कंस ही पड़ा। सूरसेन के एक और लड़का थे जिनका नाम था वसुदेव। हाँ, वसुदेव। प्रमाण ये मिला कि आधा लालन पालन कंस का सूरसेन के यहाँ हुआ। तो कंस और वसुदेव की मित्रता हो गई। फिर कंस जब बड़ा हुआ तो कंस को पता चला कि मेरे पिता ये सूरसेन नहीं बल्कि मथुरा के राजा उग्रसेन है। तो ये कंस मथुरा नगरी में आके रहने लगा। अब दो बातें आपको बता दी, जो सही लगे वो मान लियो, ठीक है? बोली गोविंद भगवान की। आओ ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे क्या करना श्याम अंगूठी अपे नारी। परम सम्मानीय परमादरणीय भैया जी मनोज यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये माला पहना करके और 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, इनके भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही इनकी जय जयकार होती रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। बोलेंगे ताली बजा के सभी लोग। श्याम अंगूठी पहनारी